जगह पर कोई एक खास वैक्सीन होती है। यहाँ पर कोविशील्ड दी जा रही है, कई सेंटर्स में भारत बायोटेक की वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी और अलग अलग राज्यों से जो शिकायतें आ रही थी कि वैक्सीन की कमी हो रही है, उसको देखते हुए सरकार ने भी आपात इस्तेमाल के लिए बाकी वैक्सीन को भी अनुमति दी है। इसकी भी एक प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले स्पुतनिक वी हिंदुस्तान आने वाली है। कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अभी तक भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को ही टीकाकरण में इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल रूस की स्पुतनिक ने भारत में आपात इस्तेमाल के लिए अर्जी दी थी, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से मंजूरी मिल गई। रूस के गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्पुतनिक टीके के 91.6% असरदार होने का दावा किया है। देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% और कोवैक्सिन 81% असरदार है। स्पुतनिक टीके की 2 डोज 21 दिन के अंतराल पर लगेंगी। इस वैक्सीन की खास बात यह है कि इसकी दोनों डोज अलग अलग तरह की है, यानी दोनों डोज कोरोना वायरस के डीएनए पर अलग अलग तरह से असर करेंगी, जिससे इसके प्रभावशाली होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आमतौर पर सभी कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक में एक ही दवा दी जाती है, लेकिन स्पुतनिक की दोनों खुराक में अलग अलग दवा दी जाएगी। एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि एक तीसरा वैक्सीन हमारे देश में अब इमरजेंसी यूज के लिए आगे आ गया है। ये स्पुतनिक वैक्सीन है, भारत और रशिया की, रूस की मिलीजुली कोलैबोरेशन है। ये बहुत मेहनत के साथ इस वैक्सीन के सिस्टमैटिक स्टडी करते करते अच्छे तरीके से इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, पूरी प्रक्रिया को पूरा किया गया। स्पुतनिक को 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 2 महीने तक रखा जा सकता है, यानी फ्रिज के तापमान पर इस वैक्सीन को रखा जा सकता है। 60 से अधिक देशों में मंजूरी वाला ये दुनिया का पहला कोरोना टीका है। रूस ने पिछले साल अगस्त में इसके इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। भारत में स्पुतनिक की मार्केटिंग रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कर रहा है। उसने भारत के साथ 75 करोड़ डोज बनाने का करार किया है। शुरुआत में स्पुतनिक को रूस से ही आयात किया जाएगा। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब स्पुतनिक की पहली 125 मिलियन डोज मई से अगस्त वाले क्वार्टर में आयात करेगी। अगले क्वार्टर में 6 भारतीय कंपनियां ये वैक्सीन बनाना शुरू कर देंगी। तब इसकी सप्लाई और बढ़ जाएगी। तब तक भारत को कोविशील्ड और कोवैक्सिन पर ही निर्भर होना होगा। ट्रायल में गए, महीनों से ये मेहनत हो रही है, ट्रायल के रिजल्ट्स देखे गए और जो डेटा हमारे देश का है उसको बाहर के देशों के डेटा के साथ मिला के 28-30 हजार के करीब जो पेशेंट का डेटा है उसको लेके जो फैसला किया गया है वो आपको मालूम है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता 7 से 10 करोड़ डोज प्रति माह है, जबकि कोवैक्सिन की 1.25 करोड़ डोज प्रति माह। कुल मिलाकर दोनों कंपनियां हर महीने करीब 8.3 करोड़ से लेकर 11.3 करोड़ डोज प्रति माह का उत्पादन कर रही हैं। अगस्त तक भारत का लक्ष्य 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का है। 28 फरवरी तक भारत में 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन रोज हो रहा था। मार्च में बढ़कर ये आंकड़ा 16 लाख हो गया। अप्रैल में 35 लाख डोज वैक्सीन रोज दी जा रही है। अगर इसी रफ्तार से वैक्सीनेशन होता रहा तो अगस्त तक 30 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। दिसंबर 2021 तक 40% लोग और मई 2022 तक 60% लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। हालांकि यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक वैक्सीन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट का गावी द वैक्सीन अलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ 200 मिलियन डोज एक्सपोर्ट करने का कमिटमेंट है। एस्ट्राजेनेका और सीरम के सब लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों को गरीब देशों को 1 बिलियन डोज वैक्सीन सप्लाई करनी है। इसके अलावा भारत बायोटेक भी 40 अलग अलग देशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की इजाजत मांग चुका है। तो कहीं भारत में वैक्सीन की कमी तो नहीं हो जाएगी?
जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें क्या ये काफी होगा या फिर और विदेशी वैक्सीनों की जरूरत पड़ेगी? वैक्सीन देश ने डेवलप की है और भी वैक्सीन को लाने का प्रयास हो रहा है। 11-12 करोड़ के बीच में जो है हमारा नंबर वैक्सीनेशन का हो गया है, उसको भी और तरीके से स्पीड अप करने के लिए प्रयास हो रहा है और भी जो चीज़ें हैं